पाया जाता है। प्रेरितों के काम इसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 13 पद तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 13। अब हम पिछले कुछ रविवारों से इस पुस्तक के आधार पर इस बात को देख रहे हैं कि जो परिवर्तित जीवन है एक गवाही का जीवन है। द ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ इज अ विटनेसिंग लाइफ। एक परिवर्तन जो जीवन में आता है वो परिवर्तन हमारे जीवन में विटनेसिंग को लेकर आता है, गवाही को लेकर आता है, एक गवाह बनने को लेकर आता है। और इस बात को मैंने आपके समक्ष रखा था कि 2 मुख्य विषय जो हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं वो 2 विषय हैं, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ एंड विटनेसिंग लाइफ। एक परिवर्तित जीवन और एक गवाही का जीवन। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे चेलों के जीवन परिवर्तित हुए और उसके बाद उन्होंने गवाही देना आरंभ किया और गवाही देने के बाद कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया और लोग भिन्न भिन्न देशों में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार देने लगे और गवाही के रूप में खड़े हुए और गवाह बने। और इसको हम इस पुस्तक में देख रहे हैं। अब ये जो थीम है वो ये है कि जो हमारा जीवन है ये मिशन वाला जीवन है। हमारा जो जीवन है उसमें मिशन होना जरूरी है। अब मिशनल लाइफ, अगर हमारे जीवन में मिशन नहीं है, जो मिशन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने एक कलीसिया की स्थापना की जिससे कि परमेश्वर की जो योजना है, जो परमेश्वर का कार्य है कि उसका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, वो कार्य परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा करता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसका जो मिशन है पूरे साम्राज्य में, पूरे देशों में, पूरे विश्व में फैल सके। आज जब हम इस खंड में आते हैं, ये खंड बहुत ही सुंदर खंड है लेकिन बहुत ही विवादित खंड है और बहुत से लोग इस खंड से भिन्न भिन्न प्रकार की जो डॉक्ट्रिन्स हैं उनको लेकर आते हैं। लेकिन मैं आपके समक्ष बड़े सिंपल शब्दों में और धीरे धीरे कुछ बातों को रखूंगा जिससे कि हम समझ सकें कि आखिर जो पवित्र आत्मा है वो कैसे कलीसिया को उभारता है, कैसे विश्वासियों को उभारता है, जिससे कि वो मजबूत गवाह बन सके और परमेश्वर के मिशन को फैला सके। और यहाँ पर हम देखते हैं पेंटिकॉस्ट अ मिशन। जो पेंटिकॉस्ट है, जो पेंटिकॉस्ट है, ये एक मिशन है। और कई बार हम जो पेंटिकॉस्ट की जो घटना यहाँ पर हुई है, पेंटिकॉस्ट की जो बातें यहाँ पर हुई हैं, उन पर हम अधिक जोर देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का उद्देश्य इस पेंटिकॉस्ट के द्वारा, इस पेंटिकॉस्ट के द्वारा है, वो ये है कि कलीसिया के द्वारा सुसमाचार प्रचार हो, कलीसिया के द्वारा मिशन पहले। जो पेंटिकॉस्ट है वो एक मिशन है, एक अन्य भाषा वाला वरदान नहीं है, या एक चमत्कार नहीं है, या एक विशेष कार्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा अपने मिशन को फैला रहा है। इसलिए जब भी हम पेंटिकॉस्ट को देखें, जब भी हम पेंटिकॉस्ट के विषय में बात करें, ये जो है ये एक मिशन है जो परमेश्वर चाहता है कि आगे बढ़े। अब ये जो पेंटिकॉस्ट है, जो शब्द यहाँ पर आया है जिससे डिनोमिनेशंस भी आगे बढ़ी है, ये अपने आप में एक त्योहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था। इससे पहले कि मैं इन बातों में जाऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा जिससे कि आप समझ सके जो पेंटिकॉस्ट के दिन जो हुआ, जो पेंटिकॉस्ट के दिन जो हुआ, जो पवित्र आत्मा का अवतरण इन चेलों के ऊपर, जो 120 लोग बैठे हुए हैं एक कलीसिया के रूप में, ये पवित्र आत्मा का अवतरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक जो इस दिन हुआ, ये पेंटिकॉस्ट का दिन है जिसे बाइबल में हम एक त्योहार के रूप में देखते हैं। जो यहूदी लोग हैं उनके 3 मुख्य त्योहार थे। उन 3 त्योहारों में से ये एक मुख्य त्योहार है
जिसे द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट कहते हैं। पेंटेकुस्त का मतलब है ये त्योहार है, ये फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट है, फसल का त्योहार। ये है फसल का त्योहार जो पासोवर के बाद 50 दिनों के बाद आता है। पासोवर वो त्योहार है जो त्योहार ये इस्राएली लोग बराबर मनाते थे, उस घटना को स्मरण करते हुए कि जब परमेश्वर ने ये कहा कि उस रात को मैं इस्राएलियों के बीच में मिस्र देश में एक मौत का दूत उतारूंगा, और जिस घर में लहू का निशान नहीं होगा उस घर का जो पहलौठा पुत्र है वो मारा जाएगा। लेकिन जिस घर में लहू का निशान है, जिस फाटक में लहू का निशान है, उस घर का जो पहलौठा है वो बच जाएगा। और उस दिन इस्राएलियों ने देखा कि जो मिस्री लोग हैं उनके घर के पहलौठे मारेंगे, लेकिन जो इस्राएल लोग हैं उनके घर के पहलौठे बचाएंगे। पास ओवर, जहां ये स्वर्गदूत, ये जो मौत का दूत है, जिस भी घर में वो लहू का निशान देखेगा उस घर को पास ओवर कर देगा, उस घर को वो छोड़ देगा। वहीं से ये पास ओवर फेस्टिवल आया कि परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़ा कार्य किया है। उस पास ओवर के 50वें दिन, उस पासवर के 7 वीक्स आफ्टर ये फसल का त्योहार जिसे 50 दिन के बाद मनाया जाता है, इसलिए 35 का मतलब है 50 डेज। 50 जो शब्द है इसका मतलब है 50, जो 50 दिन के बाद ये त्योहार मनाते थे कि सारे जो इस्राएल लोग हैं जो भिन्न भिन्न शहरों में, भिन्न भिन्न देशों में जाके बस गए हैं, वे सारे के सारे यरूशलेम में आते थे और अपने फसल का जो पहला हिस्सा है उसको लाकर परमेश्वर को चढ़ाते थे, उसको लाकर मंदिर में चढ़ाते थे और परमेश्वर को धन्यवाद देते थे कि परमेश्वर तूने साल भर हमारी सहायता की, हमारी फसल में आशीष दी, हमारे व्यवसाय में आशीष दी, हमारे इनकम में आशीष दी, हमारे घर में आशीष दी। इसलिए मैं अपनी आमदनी का जो पहला हिस्सा है, जो 10वां अंश है, जो पहला भाग है, जो सबसे अच्छा है, जो उत्कृष्ट है, जो सबसे है, उसको मैं तेरे भवन में लाता हूं। यह है फेस्टिवल, फसल का त्योहार, जब वो अपने फसल का फर्स्ट फ्रूट लेकर आते हैं। और उस दिन इसे लेबर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते थे। श्रम से विश्राम, लेबर डे आज बनाते हैं, लेबर डे यहां शुरू हुआ है। उस दिन कोई काम नहीं, और ये जो 50वां दिन है जिस दिन ये मंदिर में आकर अपने दशवांश को चढ़ा रहे हैं, अपनी फसल का पहला भाग लेकर चढ़ा रहे हैं, उस दिन रविवार का दिन है, संडे का दिन है, आराधना का दिन है। इसलिए ये जो संडे की आराधना ये परमेश्वर के वचन में आरंभ से ही है। फसल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गॉड्स प्रोविजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये एनिवर्सरी के रूप में भी मनाते थे, क्योंकि इस दिन परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर मूसा के द्वारा पहली व्यवस्था दी, मूसा के द्वारा 10 कमांडमेंट दिए, मूसा के द्वारा पहली व्यवस्था दी। और ये एनिवर्सरी के रूप में हर वर्ष कि परमेश्वर ने न केवल हमें अच्छी फसल दी है, आमदनी दी है, आशीष दी है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन को नियंत्रण करने के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए एक व्यवस्था दी है। और इस व्यवस्था को उस दिन सेलिब्रेट करते थे, एनिवर्सरी करते थे, विशेष दिन। उस विशेष दिन में जब वो अपनी फसल का पहला भाग, फर्स्ट फ्रूट लेकर आ रहे हैं, उस दिन परमेश्वर अपने आत्मा को उठेलता है, जिससे कलीसिया में और कलीसिया के द्वारा पहला फ्रूट परमेश्वर के भवन में आ सके। ये 120 लोग अपने आप को फर्स्ट फ्रूट के रूप में समर्पित कर सके, उसके द्वारा एक नई कलीसिया स्थापित हो सके। ये परमेश्वर के द्वारा, ये
एकाएक नहीं हुआ, ये परमेश्वर की योजना में था। ये परमेश्वर ने शुरू से ही इसके लिए बता दिया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाने से पहले 10 दिन इंतजार करना, 40 दिन में तुम्हारे साथ हूं, मैं 5 दिन में भी परमेश्वर से विनती करके पवित्र आत्मा भेज सकता हूं, 6 दिन में भी, लेकिन 10 दिन बाद 50वें दिन, पेंटिकोस्ट के दिन, फेस्टिवल ऑफ द फीस्ट के दिन, फसल के त्योहार के दिन, उस एनिवर्सरी के दिन जो तुम्हें व्यवस्था दी गई थी, उस पवित्र दिन मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर की योजना। और इसलिए ये सब लोग वेट कर रहे हैं, उस स्थान पर वो बैठे हुए हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। पेंटिकोस्ट मिशन, परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार करता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा भेजता है, ताकि परमेश्वर की महिमा समस्त देशों में हो। यह है इन नटशल कि परमेश्वर इस दिन, इस पेंटिकोस्ट के दिन, इस 50वें दिन, इस विशेष दिन अपनी कलीसिया को, जो 120 लोग बैठे हुए हैं, उनको तैयार कर रहा है। उनको उसने मिशन दिया है कि तुम जाओ और जगत के छोर तक मेरा प्रचार करो, और जो विश्वास करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और कलीसिया स्थापित करो। ये परमेश्वर तैयार कर रहा है, लेकिन इसको करने के लिए, इस बड़े काम को करने के लिए पतरस कह रहा, प्रभु मैं तो 3 मील दूर भी नहीं गया हूं, मैंने तो कभी दिल्ली शहर नहीं देखा है। थोमा कह रहा है, प्रभु मैं तो कभी इंडिया नहीं देखा है, मैं कैसे जाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ परमेश्वर अपनी कलीसिया तैयार कर रहा है और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ उनको भेज रहा है, ताकि परमेश्वर की महिमा समस्त देशों में हो सके। और मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा बैकग्राउंड में, लेकिन 4 बातें जो परमेश्वर की योजना को हम यहाँ पर देखते हैं, गॉड्स प्लान को हम देखते हैं इस खंड में, जो परमेश्वर अपनी कलीसिया के द्वारा करना चाह रहा है, जिससे कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ सके। परमेश्वर की एक ही योजना है, परमेश्वर का एक ही प्लान है, परमेश्वर का एक ही दर्शन है, परमेश्वर का एक ही मकसद है, मिशन, कि लोग परमेश्वर के जीवित वचन को सुने, उसके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आए। परिवर्तन आने के बाद वो गवाह बने, वो जाकर प्रचार करें और लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, जिससे कि पूरे विश्व में परमेश्वर की महिमा हो सके। ये उसका दर्शन है, ये उसकी प्लानिंग है। और ये प्लान कैसे करता है परमेश्वर? 4 बातें बड़े संक्षिप्त में। पहली बात, पहली जो योजना परमेश्वर की, जो योजना हमारी होनी चाहिए, पहली योजना है टू फॉर्म द चर्च। चर्च की स्थापना। प्रभु यीशु मसीह चला गया है, अब प्रभु यीशु मसीह के जो मिशन को, जो उसने छोड़ा है, जो वो छोड़ के चला गया है, उस मिशन को अब कौन पूरा करेगा? उस मिशन को अब कौन ले जाएगा? उस मिशन में अब कौन भागीदारी होगा? वो मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? परमेश्वर की योजना है चर्च के द्वारा। जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया है, 120 लोगों की कलीसिया बनाई है, स्थापित किया है। 120 लोग ये विश्वासी हैं, इनने विश्वास किया है, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं कैसे, कहां, कब परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की योजना है टू फॉर्म द चर्च, कलीसिया की स्थापना। और इसलिए इस खंड में परमेश्वर का जो आत्मा है वो उतरता है। यहां पे लिखा है पहले पद में, वो दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे, एकत्रित, they are gathered together,
जैसे आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं, वो सब एक जगह एकत्रित हैं, एक कमरे में एकत्रित हैं, वहाँ आराधना कर रहे हैं, वहाँ उपासना कर रहे हैं कि प्रभु तूने हमारे जीवन को बदला है, तूने हमें ट्रांसफॉर्म किया है, तूने हमें एक मिशन दिया है, अब इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं। प्रभु कहता है रुको, मैं जब आत्मा तुम्हें दूंगा, आत्मा तुम्हें उभारेगा, उस आत्मा के द्वारा तुम कार्य करोगे। और ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे करता है। एक साउंड है यहाँ पर, एक जोर का शब्द हुआ, एक ऐसा शब्द, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द, साउंड, जो कल रात जो आंधी चली उसका साउंड हमने सुना, उसकी सनसनाहट हमने सुनी, सब चीज हिल गए हैं, साउंड है, लेकिन इन लोगों को वो साउंड हिला नहीं पा रहा है, वो आंधी हिला नहीं पा रही है। उसका साउंड सुन रहे हैं सब लोग, जितने भी लोग अंदर हैं, जितने भी लोग बाहर हैं, एक साउंड, क्योंकि पवित्र आत्मा का अवतरण हो रहा है, एक सनसनाहट की आवाज में पवित्र आत्मा का अवतरण, इनने साउंड सुना। लिखा है उसमें उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, न केवल साउंड बट साइन। उनने देखा कि कैसे जो आग की सी जीभ है इन सब के ऊपर आकर समा गई है। उनने देखा जो आग है वो बाइबल में इस बात को बताती है कि जो भी गंदगी मेरे अंदर है ये आग उसको भस्म कर देती है। ये आग पवित्रता की आग है, ये आग मेरे जीवन को पवित्र करती है। उस जलती हुई झाड़ी के पास जब मूसा खड़ा हुआ है, परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी से कह रहा है मेरे करीब मत आ, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है, अपने जूतों को उतार। ये आग जिससे कि जो भी गंदगी इन 120 लोगों के जीवन में है, जो भी इस कलीसिया में है, उसको वो दूर कर सके, दिखाई दी। उसके बाद स्पीकिंग, फिर वो बोलने लगे। ये लोग अभी तक जो चुपचाप थे, पवित्र आत्मा एक बड़े शब्द में, सनसनाहट के रूप में, आग किसी जीभ फटती हुई उनके वो बैठ गई और पवित्र आत्मा से भर गए। और इस पवित्र आत्मा ने क्या किया, उन्हें बोलने की सामर्थ्य। तुम मेरे गवाह, एक कलीसिया की स्थापना मैंने की है, इस कलीसिया को अब बोलना है, इस कलीसिया को सामर्थ के साथ जाना है। मैंने इस कलीसिया की स्थापना की है, बोलने की सामर्थ। वो अन्य भाषा में बोलने लगे। जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आया, पवित्र आत्मा ने इनको बोलने की सामर्थ दी, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा जो है इस कलीसिया के द्वारा बड़े कार्य कर रहा है। बड़े कार्य क्या परमेश्वर कर रहा है यहाँ पे? अभी तक केवल इस्राएली और कुछ प्रोसेलाइट्स वो हैं जो अन्य जातियों में से आए हैं, लेकिन यहूदी बने हैं। तो जो यहूदी लोग हैं, जो इस्राएली लोग हैं और जो प्रोसेलाइट हैं, वही अभी तक इस कलीसिया के सदस्य हैं। ये जो 120 लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं, विश्वास किया प्रभु पर, लेकिन वे यहूदी हैं, प्रोसेलाइट हैं, लेकिन वो भी यहूदी हैं। ये केवल इस्राएल तक सीमित है, ये केवल यहूदी तक सीमित है। और परमेश्वर का दर्शन है कि दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के छोर तक लोग सुसमाचार सुने। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में, योएल की पुस्तक में प्रतिज्ञा की थी, अंत के दिनों में मैं अपने लोगों के ऊपर आत्मा उड़ेगा और वो बोलने लगेंगे। इसलिए इफिसियों 3 अध्याय 4 से 7 पद में इसकी मिस्ट्री को बताया है, क्यों परमेश्वर यहाँ पर ये कार्य कर रहा है। ध्यान से सुने, इफिसियों 4 अध्याय उसका 4 से 7 पद में यहाँ पर पौलुस कह रहा है, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझाता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा
अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग निराश में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ध्यान सुनिए, अभी तक ये जो कलीसिया है ये केवल यहूदियों की है, ये यहूदियों तक सीमित है। लेकिन जो परमेश्वर का दर्शन है वो ये है कि पूरे विश्व में लोग जाएं। तो इसलिए यहाँ पर जो पौलुस कह रहा है, जो आत्मा का अवतरण है, जो प्रेरितों के ऊपर आया, जो भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर आया, और इस भेद को मैं तुम समझा रहा हूँ, इस भेद के द्वारा कि कैसे जब ये पवित्र आत्मा आया और ये सुसमाचार प्रचार करने लगे, तो जो अन्य जाति लोग हैं वो भी इस निराश के साझी हो गए, इस कलीसिया के सदस्य हो गए हैं, इस कलीसिया के भागीदार हो गए हैं। जो मीरास यहूदियों की थी, अब वो मीरास में अन्य जाति लोग भी साझी हो गए हैं, अन्य जाति लोग भी इसमें आ गए हैं। और इसलिए ये जो लोग हैं ये भिन्न भिन्न देशों से आए हुए हैं। आज हम जो लोग हैं हम अन्य जाति लोग हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं। प्रभु ने हमें इस कलीसिया का साझी बना दिया है, इस देह का हमें सदस्य बना दिया है। अभी तक केवल इस्राएली लोग, अभी तक केवल यहूदी लोग ही कहते थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का जो मिशन है वो सारे लोगों को अपने पास लेकर आना है। इसलिए इस पवित्र आत्मा के द्वारा जब ये बपतिस्मा इन्हें पाया, परिपूर्ण हुए, तो इस आत्मा ने इन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। अब ये जो बोल रहे हैं ये अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं। ये अन्य भाषा क्या है? ये अन्य भाषा जो जो लोग जिस जिस देश से आए हैं उनकी भाषा में बोल रहे हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये अन्य भाषा वो भाषा नहीं है जो लोगों के समझ में नहीं आ रही है। प्रेरित लोग जो पुंथुस से आए हैं, अब पुंथुस की जो भाषा है पुंथुस भाषा है। अब ये केवल पुंथुस भाषा ही समझते हैं। जब पवित्र आत्मा पतरस के ऊपर आया तो पतरस को पवित्र आत्मा ने पुंथुस भाषा में बोलने की सामर्थ्य। और जो पुंथुस से जो लोग आए हैं ये कह रहे हैं ये तो गलीली हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो गांव वाले हैं, ये तो मछुआरे हैं, ये तो केवल अरामी जानते हैं या यहूदी जानते हैं, लेकिन कैसे ये मेरी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूं इनकी मैं अपनी भाषा में लिखा, जन्मभूमि की भाषा, मातृभाषा, ये है भाषा। ये बाइबल बता रही है, ये बाइबल बता रही है। जो भाषा जो पतरस बोल रहा है वो भाषा अननोन लैंग्वेज नहीं है, वो नोन लैंग्वेज है। वो अन्य भाषा नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं है। वो भाषा जिस भाषा में पतरस बोल रहा है वो भाषा के लोग क्या है, आगे चल के देखेंगे। 14 देशों से लोग यहाँ आए हुए हैं, 14 देशों से लोग आए हुए हैं, 14 प्रकार की भाषाएं हैं। परमेश्वर कह रहा है मेरा जो वचन है, मेरा जो सुसमाचार है सारे देशों में फैले, सारे लोगों में फैले। अब कैसे फैलेगा? जब ये लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपनी भाषा में सुनेंगे। इसलिए इन्होंने जो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों का वर्णन लिखा है यहाँ पर 11वें और 12वें पद में, कि अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर के जो पतरस बोल रहा है, पतरस बुड़बुड़ नहीं बोल रहा है, गिबरिश नहीं बोल रहा है, वो लैंग्वेज बोल रहा है, वो भाषा बोल रहा है। लेकिन उस भाषा में क्या बोल रहा है? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, परमेश्वर ने जो बड़े काम किए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये तो गलीली है, ये तो अरामी और यहूदी भाषा ही जानता है, लेकिन मैं तो रोम से आया हूं कि रोम की भाषा में, रोमन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों का वर्णन कर रहा है। मैं तो कन्फिया से आया हूं, मैं कन्फिया से, ये जो याकूब है, ये याकूब जो है ये क्रेत की भाषा बोल रहा है। मैं क्रेत से
आया हूं और मेरी भाषा क्रेत की है, लेकिन जो याकूब है जो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहा है, ये क्रेत भाषा में कर रहा है, मैं क्रेत भाषा में सुन रहा हूं। यह अन्य भाषा यहां पर सबने अपनी अपनी भाषा में सुना। परमेश्वर ने पतरस को पवित्र आत्मा के द्वारा क्रेत भाषा में बोलने की सामर्थ दी, जिससे कि जो क्रेत देश के लोग आए हैं परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुन सके। जो आज तक यहूदी कलीसिया थी, उस कलीसिया के अब ये जो क्रेत के लोग हैं, रोम के लोग हैं, यहूदिया के लोग हैं, पेंथुस के लोग हैं, वो भी भागी होंगे। कैसे सुसमाचार इस दिन जब ये सारे लोग, ये सब यहूदी हैं, हालांकि 14 देश से आए हुए हैं, ये यहूदी हैं, लेकिन वहां की भाषा इनकी भाषा थी। इसलिए लिखा अपनी अपनी भाषा में, आगे चल के देखेंगे उसको। परमेश्वर कह रहा है ये इस दिन सारे जो यहूदी भिन्न भिन्न देशों से आए हैं, यहाँ आए हैं, एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, कि जो फसल का पर्व है उसको मनाकर वापस अपने घरों में, वापस अपने देश में चले जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? परमेश्वर को वचन। क्या लेकर जाएंगे? परमेश्वर को वचन। अगर वो अपनी भाषा में नहीं सुनते, अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को नहीं सुनते, तो कैसे कहते कि ये जो बोल रहे हैं ये परमेश्वर के वचनों को बोल रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पतरस 14वें पद से सुनाता है। 14वें पद से, जैसे अगले देखेंगे, खड़े होकर उसने समझाया। जब समझाया, लिखा है 3000 लोगों ने विश्वास, और ये 3000 लोग कहां चले गए? अपने अपने देश में। मित्रों, इसको समझना है, यहां पर जो अन्य भाषा है वो भाषा है जो लैंग्वेज है, जो बोली जाती है, जो समझी जाती है, जो सुनी जाती है। यहां पर वो भाषा नहीं है जो भाषा नहीं सुनी जाती है, नहीं समझी जाती है। पतरस को रोमी भाषा नहीं आती थी इससे पहले, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बोलने की सामर्थ किसमें दी? रोमी भाषा में, ताकि रोमी लोग परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को समझ सके। याकूब को इससे पहले क्रेत की भाषा नहीं आती थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने उसे क्रेत की भाषा बोलने की सामर्थ दी, जिससे कि परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को जो क्रेत से लोग आए हैं वो सुन सके, वो सुन सके। नॉन लैंग्वेजेस, यह है पवित्र आत्मा कार्य। पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ देगा, आपको अन्य भाषा, जो भाषा आप नहीं जानते हैं वो भाषा बोलने की सामर्थ देगा, ताकि जो लोग आपकी भाषा नहीं जानते हैं उस भाषा को समझकर परमेश्वर के वचन में विश्वास कर सके। इस दिन के बाद पतरस ने कभी रोमी भाषा नहीं बोली, जरूरत नहीं पड़ी। इस दिन के बाद याकूब ने कभी क्रेत की भाषा नहीं बोली, जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन ये है पेंटिकोस्ट का चमत्कार, पेंटिकोस्ट मिशन, भाषा नहीं, मिशन। परमेश्वर ने क्यों पतरस को, क्यों याकूब को, जो ये प्रेरित हैं, जितने भी लोग भिन्न भिन्न देशों से आए हैं, उनकी भाषा बोलने के लिए सामर्थ्य इसलिए, ताकि ये लोग परमेश्वर के बड़े कामों को समझ सके, सुन सके, विश्वास कर सके और जाकर अपने अपने देशों में गवाह बन सके। इसलिए कहते हैं, इससे पहले कि थोमा भारतवर्ष में आए, यहां कुछ गवाह थे, यहां कुछ गवाह थे जो इस दिन एकत्रित थे, जो भारत से भी गए थे, वापस भारत में आए। रूत की पुस्तक में भारत का नाम है, रूत की पुस्तक पढ़ेंगे उसमें भारत देश का नाम है। मित्रों, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर मुझे वरदान देता है, चाहे वो भाषा का हो, चाहे वो गीत का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे वो प्रचार का हो, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो कला का हो, इसलिए देता है जिससे कि उसका सुसमाचार फैले। परमेश्वर की महिमा, मेरी महिमा नहीं। आज जब मैं अन्य भाषा बोलता हूं तो मैं अपनी महिमा कर रहा हूं,
सब मुझे अन्य भाषा आती है, आपको नहीं आती है, आप छोटे हो मैं बड़ा हूं। बाइबल में नहीं है। बाइबल लिखा उनने अपनी अपनी भाषा में से, आगे देखिए, अपनी अपनी भाषा में सुना। कैसे सुना? पतरस को उनकी भाषा में बोलने की सामर्थ्य दी। कई बार होता है आप जा रहे हैं कहीं, परमेश्वर ने किया है और करता है, जब जब जरूरत पड़े, आपको भाषा शायद ठीक से ना आए, लेकिन जो आप बोल रहे हैं हो सकता है परमेश्वर ने आपको भाषा दे दी है जो वो लोग समझते हैं। आप तो टूटी फूटी भाषा बोल रहे हैं, यह है अन्य भाषा। अन्य भाषा सीखी हुई भाषा नहीं है। अन्य भाषा रटी रटाई भाषा नहीं है। अन्य भाषा मैंने प्रार्थना की आ गई, ये नहीं है। बाइबल नहीं बताती है। बाइबल बताती है उनने अपनी भाषा, जब मैं अन्य भाषा में बोल रहा हूं तो आपको समझना है, तब वो भाषा है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं उसका क्या उद्देश्य? अगर ये सारे के सारे लोग यहूदी भाषा में, इब्रानी में बोलते, परमेश्वर की सामर्थ के विषय में कोई भी नहीं समझता, इसलिए परमेश्वर इंटरप्रेटर बना। परमेश्वर ने वो भाषा दी जिससे कि उनकी भाषा में बोल, ताकि एक कलीसिया स्थापित हो। और इसलिए जब वो सब लोग सुन लिए, अगले सप्ताह को देखेंगे पतरस खड़ा हुआ और पतरस फिर उनको समझाने लगा। और जब समझाने लगा, लिखा है 3000 लोगों ने विश्वास किया। पहली कलीसिया 3000 लोगों ने स्थापित। क्या परमेश्वर की योजना? टू फॉर्म द चर्च। यीशु मसीह ने कहा इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इस कलीसिया में सारे देशों के लोग आएंगे, सारे भाषाओं के लोग आएंगे, सारी जातियों के लोग आएंगे, सारे रंग रूप के लोग आएंगे और एक दिन होंगे। यह कलीसिया, ये कलीसिया कालों की गोरों की नहीं है। ये कलीसिया छोटी जात और बड़ी जात की नहीं है। ये कलीसिया धर्मानों की और गरीबों की नहीं है। ये कलीसिया छोटे लोगों की और बड़े लोगों की नहीं है। ये कलीसिया यीशु की कलीसिया है जिसमें सारी जाति के लोग, सारे देशों के लोग, सारी भाषाओं के लोग, सारे रंगों के लोग आएंगे। ये कलीसिया प्रभु ने स्थापित की। अभी तक केवल यहूदी लोग नहीं, अब अन्य जाति, हम लोग भी इसके साझी हैं। हम सोचते हैं हमें कलीसिया, लेकिन हम अन्य जाति लोग हैं। यहूदियों के अलावा सारे अन्य जाति हैं। और प्रभु ने उन अन्य जातियों को लाकर पतरस के साथ जोड़ दिया जो यहूदी है, पौलुस के साथ जोड़ दिया जो यहूदी है, याकूब के साथ जोड़ दिया जो यहूदी है। यही लिखा है मिस्ट्री जो पौलुस कह रहा है। यही मिस्ट्री मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जो आत्मा प्रेरितों के द्वारा आया, उससे अब जो अन्य जाति लोग जिन्होंने सुसमाचार सुना, वो मिरास के, वो परमेश्वर के राज्य के, वो परमेश्वर की कलीसिया के भागीदार हो गए, उसकी देह बन गए। यह है एक देह। यहां जाति प्रथा नहीं है। अब ये कलीसिया है, यह है कलीसिया। हम नाम फर्क कर देते हैं, सब ये तो क्रॉस बाइबल चर्च है, ये तो सीएनआई है, ये तो मेथोडिस्ट है, हमने दिए नाम। लेकिन वो कलीसिया जहां परमेश्वर का आत्मा है, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, वो कलीसिया प्रभु स्थापित करता है। दूसरी बात, टू रीच ऑल द नेशंस, समस्त जातियों तक सुसमाचार पहुंचाना, जो 9 से 11 पद में है, जिसको थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है। क्या है परमेश्वर की योजना? चर्च को स्थापित करना, और चर्च को स्थापित करने के बाद समस्त जातियों तक सुसमाचार पहुंचाना। 9 से 11 पद तक हम पाते हैं। 9 से 11 पद में आप देखें, सारे देशों के नाम है। ये सारे देशों के नाम है, और सारे देशों के नाम है। तो ये क्या कह रहे हैं 7वें पद में? वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? ध्यान सुने,
ये जितने भी 14 देश के लोग हैं, ये कह रहे हैं जिनको हम सुन रहे हैं, क्या गलीली नहीं है? गलीली का मतलब उस समय ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो भाषा का ज्ञान नहीं है, ये तो चरवाहे हैं, ये तो मछुआरे हैं, इनको तो केवल अरामी आती है जो लोकल भाषा है, राजस्थानी आती है, हिंदी में नहीं आती है, राजस्थानी आती है, ये तो गलीली है। हम गलीली हैं तो फिर क्यों हम में से हरेक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? क्यों सुनता है? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को इनकी भाषा को बोलने की सामर्थ्य दी, जिससे कि अपनी भाषा में सुन सके। हम तो पारती, मेदी, अरामी सब लोग 14 देश यहाँ पर हैं, अतः यहूदी मत धारण करने वाले क्रेता और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है? टू रीच ऑल द नेशंस। ये जो सारे लोग आए हैं देशों से, कुछ दिन रहेंगे, लेकिन परमेश्वर इनकी भाषा में अपने बड़े बड़े कामों को पतरस के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा इनकी भाषा में इनको सुनाता है, जिससे कि ये लोग जब अपने देश में जाए इस सुसमाचार के साथ, ये जो यहूदी हैं, ये डिवोट हैं, गॉड फियरिंग हैं, लेकिन जानते नहीं है कि मसीहा आ गया है। यहूदी हैं ये लोग, लेकिन कोई विश्वास नहीं है, जानते नहीं है यीशु मसीह आ गया, अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, ये परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं है। उत्पत्ति उसके 10वें अध्याय में सारे देशों के लोग एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा आओ हम अपने लिए गुम्मत बनाएं, जो गुम्मत स्वर्ग तक पहुंचेगा और हम स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। वहां सारे देशों के लोग एकत्रित हो रहे हैं, क्या के लिए? अपने नाम के लिए, अपना नाम करेंगे। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अभी तक सब लोग एक ही भाषा बोल रहे थे, वहां परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी। एक तमिल बोलने लगा, एक पंजाबी बोलने लगा, एक मलयालम बोलने लगा, एक उर्दू बोलने लगा। एक हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, भाई क्या बोल रहा तू? गाली तो नहीं दे रहा, नहीं उर्दू में गाली नहीं दे रहा। बोलने लगे, कंफ्यूजन, सब चले गए। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन नहीं है, अपनी अपनी भाषा में सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? ताकि परमेश्वर के बड़े कामों को समझ सकें, जिससे कि अपने जब देशों में तुम जाओ, वहां कलीसिया स्थापित करो, वहां परमेश्वर के वचन को फैलाओ। यह है सुसमाचार, टू रीच ऑल द नेशंस। चर्च उन देशों में जहां से वो आए हैं। अब ये जो लौट के गए हैं 3000 लोग, जिनने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा पा लिया, अपने देशों में अब उन्हें शुरू करते हैं कार्य। परमेश्वर की योजना। क्यों पवित्र आत्मा? क्यों पवित्र आत्मा की अवतरण? क्यों पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य दे रहा है? इसलिए ताकि ये लोग परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों को सुन सके, समझ सके, विश्वास कर सके और वापस अपने देशों में जाकर कलीसिया स्थापित और परमेश्वर के वचन को फैला सके। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तो इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने योग्य है। क्या कहा है? क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को बोल लिया है। उस दिन जब वो खुलेगा, जब पुस्तक खुलेगी, तो क्या लिखा है? उस दिन ये सामने आएगा कि तेरे लहू के द्वारा हर कुल, हर वंश, चाहे ब्राह्मण वंश है, चाहे राजपूत वंश है, चाहे वो यहूदी वंश है, हर वंश और भाषा, हर भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए
लोगों को मोल ले लिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से समस्त देशों के कुलों को, भाषाओं को, लोगों को, जातियों को मोल ले लिया। उस दिन सारे लोग, यह कलीसिया, और जो इस्राएली लोग हैं, यहूदी लोग कह रहे हम ही हैं। आज कई बार हमारे अंदर भी आता है, सर हम तो खानदानी मसीह है, हमारे तो खानदान से हम हैं, दूसरा नहीं आ सकता, हम हैं खानदानी। आज परमेश्वर इतिहास बदल रहा है। आज जेकब नहीं है, जोसेफ नहीं है, जॉन नहीं है, आज पटेल है, आज शर्मा है, आज अग्रवाल है, आज सिंह है, आज भिन्न भिन्न नामधारी वाले लोग हैं। ये कैसे हुआ? ये पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो सुसमाचार सुनाने के लिए सामर्थ्य देने का कार्य है। कलीसिया का इतिहास प्रभु ने बदल दिया इस पेंतिकुस्त के दिन। अब केवल जॉन नहीं, केवल जोसेफ नहीं, केवल अब जेम्स नहीं, अब ये जो अन्य लोग हैं, ये शर्मा भी है, ये जोशी भी है, ये पटियाल भी है, ये सब है इसमें। इसलिए जब प्रभु में आते हैं नाम बदलिए, नाम नहीं, दिल बदलिए, जीवन बदलिए, नाम नहीं। बहुत से लोग बस सर अब मेरा नाम बदल दो, जॉन जोसेफ कर दो मेरा नाम, क्या मिलेगा जॉन जोसेफ? वो पी के चुप पड़े रहते हैं, क्या मिलेगा? जीवन बदला है, जीवन बदला है। इसलिए कहा हर कुल यह परमेश्वर कर रहा है यहाँ पर, जो उसने आज्ञा दी है उस आज्ञा को पूरा करने के लिए। इसलिए अब इस कलीसिया को रुकना नहीं है जब तक कि प्रत्येक देश के कुल, जाति, भाषा वाले लोग परमेश्वर के चरणों में ना जाए। यह कलीसिया, इसलिए पवित्र आत्मा, मुझे बोलना नहीं आता है, मुझे जाना नहीं आता है। जो मिशनरीज हैं ये ऐसे ऐसे जगह में गए हैं जहां जिंदा लोगों को खा देते थे, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी में सामर्थ के साथ डेविड लिविंगस्टन उन अफ्रीकन जंगलों में जहां नरभक्षी लोग थे, मिजो, इनका इतिहास पढ़ेगा। जो मिजोरम है, हेडहंटर्स थे, गला काटकर आज 100% क्रिश्चियंस। ये यहां से शुरू हुआ सर, यहां से शुरू हुआ। हर कुल, हर जाति, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो मिशनरीज नागालैंड में गए, वो मिशनरीज और मिजोरम में गए। कई बार कई मिशनरियों के कत्ल कर दिए गए। उन्होंने कहा अरे ये तो गोरा है, बड़ा अच्छा है, काट के खा गए। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो शक्ति, वो सामर्थ, उसके बाद मिशनरीज को अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य मिली। जब विलियम कैरी इंडिया में आए, उनको हिंदी बोलने की सामर्थ्य नहीं मिली, उन्हें संस्कृत बोलने की सामर्थ्य नहीं मिली, उन्हें बंगाली बोलने की सामर्थ्य, उन्हें सीखी लैंग्वेज, उन्हें हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी, केवल उस समय दिया परमेश्वर ने। क्यों दिया उसको आगे देखेंगे। केवल उस समय, लेकिन बाद में जो मिशनरीज के आज यहाँ पर मार्क भी हैं, केरा भी हैं, यहाँ आए इंडिया में, उनने भाषा सीखी। विलियम कैरी ने सीखी और परमेश्वर ने सहायता की, संस्कृत सीखी और वहां बंगाल यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत के पहले प्रोफेसर बने। इंडिया में आकर एक मिशनरी संस्कृत पढ़ा रहा है। हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जो बाइबल आज आपके हाथों में है, ये विलियम कैरी की देन है। हिंदी भाषा सीखी,
लेकिन उस समय परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा पतरस को, यूहन्ना को इन 14 देशों के भाषा बोलने की सामर्थ दी, जिससे कि उस समय कलीसिया स्थापित हो सके, लोग विश्वास कर सके कि ये मेरी ओर से भेजा हुआ प्रेरित है। इसलिए आश्चर्य करने लगे, चकित करने लगे। परमेश्वर आज हमें भाषा बोलने का वरदान न मिले, लेकिन परमेश्वर रास्ते खोलता है जिससे कि हम भाषा सीखकर लोगों के बीच में कार्य कर सकें। ये उसका कार्य है। समय हो गया है। परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें वरदान देता है, लेकिन वरदान सुसमाचार, वरदान अपनी महिमा के लिए, वरदान परमेश्वर की महिमा। और लिखा है कि जब इनने सुना, पतरस, याकूब, यूहन्ना घमंड से नहीं भर गए कि देखो हमने कैसे अन्य भाषा में प्रचार किया, लेकिन वो लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जब भी कोई वरदान अगर प्रभु मुझे देता है, अगर उस वरदान को मैं अपने लिए प्रयोग करता हूं, वो वरदान खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वरदान प्रभु मुझे देता है, उस वरदान का एक ही उद्देश्य है, सुसमाचार प्रचार, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। ये मीन्स ऑफ यूनिटी है, मीन्स ऑफ डिवीजन नहीं है। जो आज अन्य भाषा का जो प्रचलन चला है, उसके द्वारा भिन्नता आ गई है, डिवीजन आ गई, यूनिटी नहीं। मैं बोलता हूं अन्य भाषा, मैं ऊंचे दर्जे का हूं, तुम अन्य भाषा नहीं बोलते हो, तुम नीचे दर्जे के हो। अब बहुत से लोग नहीं समझ पाएंगे जो अन्य जाति लोग से आए क्या है ये, लेकिन है आज। लेकिन अगर वो भाषा आप नहीं समझ रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये जो चेले हैं, they were not speaking heavenly language, they were speaking earthly language। वो स्वर्गीय भाषा नहीं बोल रहे थे, वो पृथ्वी की भाषा बोल रहे थे। और परमेश्वर की ये योजना आरंभ से रही है कि नरेंद्र सिंह तू हिंदी जानता है, मैं हिंदी में ही तुझसे बात करूंगा, मैं गड़बड़ झाला वाली बात नहीं करूंगा। कई बार हमको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। अब कोई लोग बीच में रहते हैं बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन अपने को दिखाने के लिए हम उनसे अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। समझ लिया? अरे क्या उसको कुछ बताइए। आपके समझ में परमेश्वर देगा, आत्मा देगा अगर जरूरत है तो। और है, बाइबल लिखा है कि परमेश्वर देता है, लेकिन तभी जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अगर आप उसको अपनी महिमा के लिए ले रहे हैं, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। बाइबल ये बता रही है कि जो मैं बोलता हूं वो परमेश्वर की ओर से चेलों को सुपरनैचुरल एबिलिटी दी गई कि वो फॉरेन लैंग्वेज बोल सके, विदेशी भाषा बोल सके। आज परमेश्वर हमें वरदान देगा जिससे कि उसके नाम की स्तुति हो सके। इसलिए प्रभु ने कहा, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, जाओ और जगत में चेले बनाओ। पवित्र आत्मा के आने के बाद, पवित्र आत्मा के आने के बाद, अब ये टेंस बदल गया। अब ये टेंस क्या हो गया है? गोइंग एंड मेकिंग डिसाइपल। प्रभु हम जा रहे हैं, अब प्रभु हम बना रहे हैं। आज कलीसिया इस बात को अपने साथ रखे, जो विश्वासी आज यहाँ हैं, इस बात की चाह करे कि प्रभु जब तू मुझे अपना आत्मा देता है, अपने आत्मा के द्वारा मुझे सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे कि
लोग तेरे झंडू में आए, कलीसिया स्थापित हो और परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा के लिए, तेरी मदद के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए, उसके अवतरण के लिए, उसके फुलफिलिंग के लिए, उसके कार्य के लिए जो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि अपनी सामर्थ्य में कुछ नहीं कर सकते। तेरे सुसमाचार को देशों में नहीं ले जा सकते, तेरे सुसमाचार को लोगों के बीच में नहीं ले जा सकते, लेकिन पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें बोलने की सामर्थ्य और शक्ति देता है, जिससे कि तेरा सुसमाचार प्रचार लोगों के बीच में कर सके। तेरा परमेश्वर धन्यवाद इस आत्मा के वरदान के लिए, इस आत्मा की भरपूरी के लिए जो मैं सामर्थ्य देता है। हमारी प्रार्थना हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार में, हर परिवार में तेरी बड़ी आशीष है। जब इस नए महीने में हमने प्रवेश किया है, ये महीना हमारे लिए आशीष से भरा हुआ महीना हो। इस महीने को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, जिससे ये प्रत्येक परिवार इस महीने में तेरी आशीष को देख सके, तेरी चंगाई को अपने जीवन में देख सके, तेरी भरपूरी को अपने जीवन में देख सके, तेरे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देख सके, परिवार में उन्नति तरक्की को देख सके, व्यवसाय में उन्नति तरक्की को देख सके, आमदनी में पिता परमेश्वर उन्नति तरक्की को देख सके, जिससे कि कलीसिया और कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल रहे, संपन्न रहे, हर बीमारी से, हर दुख से, हर परेशानी से उन्हें मुक्त कर। जो बोझ, जो बीमारी, जो भी परेशानी, जो भी उदासी, जो भी भारीपन आज हम तेरे भवन में लेकर आए पिता परमेश्वर, यहाँ से जाते हैं स्वस्थ होकर जाए, भरपूर होकर जाए, सामर्थ्य के साथ जाए, नई आशा नई ऊर्जा के साथ जाए, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में वास करेगा और मुझे सामर्थ्य देगा, जिससे कि मैं पूरे हफ्ते, पूरे महीने शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, बहादुरी के साथ, आत्मा की भरपूरी में अपने जीवन में बढ़ सकूं। हमारी सहायता, रक्षा, मदद यहाँ से विदा होते हैं। ये आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की सेवा आप सबों के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।